so good to see you. हाय. Many congratulations आपको, क्योंकि जिस तरीके से आपका शो चल रहा है डे बाय डे ऑडियंस का सपोर्ट और प्यार उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है. यस. एज एन एक्टर, एज एन पब्लिक फिगर, व्हाट डू यू थिंक, कैसा रिस्पॉन्सेस आपको मिला है अभी तक और वो आपके शो को आगे बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एज एन एक्टर ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करते हैं फैंस, तो अच्छा तो लगता ही है कि ओके फाइनली हम अच्छा काम तो कर रहे हैं. सो इवन मेरे को एक्टर्स हैं, फैंस हैं, मेरे घर वाले हैं, नेबर्स, रिलेटिव्स, सब कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं कि तपस्या का कैरेक्टर इज़ फैब, बहुत चटाकेदार एकदम. सो या आई रियली फील गुड अबाउट इट एंड आई थिंक इट रियली मैटर्स, क्योंकि नहीं कर रहे तो अच्छा नहीं कर रहे शायद हम. सो या आपके कैरेक्टर के हिसाब से, जिस तरीके का आपका कैरेक्टर है, आपके पर्सनल लाइफ, आप जिस तरीके से चलबली हो, काफ़ी अपोजिट है. या तो ओके. सो मतलब तपस्या से थोड़ी चुलबुली टाइप्स तो है, विच आई एम द सेम पर्सन, बट वो थोड़ी सी बिची है जो कि मैं नहीं हूँ. फिर वो बहुत मतलब आई कांट वेरी मच रिलेट विद तपस्या, क्योंकि वो थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल है. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ है कभी कभी, तो अपफ्रंट है, खुद के लिए स्टैंड लेती है जो मैं भी लेती हूँ, बट बाकी सारी चीज़ों के साथ आई कांट रिलेट. मतलब वो जो जगधात्री को ट्रीटमेंट देती है, जैसे बात करती है एंड बात बात पे परेशान करती है, तो मुझे ऐसे होता है कि क्यों कर रही है ऐसा यार बंद कर. सो या जहाँ तक हमने ऑडियंस रिस्पॉन्स देखी, आपके पोस्ट पे नीचे कमेंट देखे, आपके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट काफ़ी मिलते हैं. हाँ, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर है तो मिलेंगे. तो आई थिंक बहुत सिंपल फंडा है, अगर पॉजिटिव कैरेक्टर को प्यार मिल रहा है तो शी इज़ डूइंग अ फैब जॉब, और अगर मैं ज़्यादा पिछी नहीं बनूंगी तो उसको ज़्यादा प्यार नहीं मिलेगा. तो ऑफकोर्स लोगों को मुझे नफरत करना ही चाहिए, और कर रहे हैं. मतलब बहुत लोग तो लिखते भी ऐसा कि तपस्या को तो 2 खींच के लगाना चाहिए. मैं तो बोलती हूँ 4 लगा दो, 2 क्यों लगा रही हो, 4 लगा दो, बदतमीज़ है वो. बट एट द सेम टाइम तपस्या बहुत सारे टाइम्स, आई थिंक सिंस तपस्या गॉट मैरिड टू रुद्र, उसका कैरेक्टर बहुत इवॉल्व हुआ है. बहुत उसने बोलना शुरू किया है, लेकिन वो जो बोलती है वो सही बोलती है. शायद उसका तरीका बदतमीज़ होता है कि बड़ों से बातें कर रही है तो कैसे बदतमीज़ी से बातें कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, माया से है, जगधात्री से है, बट जो बोलती है वो आई थिंक वेरी जस्टिफाइड रहता है उसका. तो इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इस पे तुम लोग खुद को थप्पड़ मारो. जब आप ये फर्स्ट टाइम आपके पास ये आया था ये कैरेक्टर के बारे में, जब ये स्क्रिप्ट आपने सुनी, ये कैरेक्टर के बारे में सुना, तो फर्स्ट चीज़ क्या क्लिक हुई आपको? करना ही नहीं है क्योंकि थोड़ा पता नहीं, मतलब मैंने सोचा था कि मुझे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट डेली सोप्स में एक पैटर्न रहती है कि अगर नेगेटिव कर लिया, फिर नेगेटिव कर लिया, फिर नेगेटिव कर लिया, तो तुम स्टीरियोटाइप बन जाएगा और तुम वैसे ही छपोगे. अब मैंने जो लास्ट शो किया था वो नेगेटिव था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि देखते हैं, मतलब मे बी पॉजिटिव करेंगे, या फिर थोड़ा रुक जाती हूँ, थोड़ा चिल करना है, फिर कुछ काम करूँगी. बट तुरंत ही ये आ गया तो मैंने बोला नहीं करना है मुझे. बट फिर ये सेम मेरी बहन जो है नेहा हरसोरा, रोलिंग टेल सेम प्रोडक्शन हाउस है, सो दे आर लाइक फैमिली टू मी. तो दे टोल्ड मी कि वी आर टेलिंग यू येशा, तू बहुत अच्छे से कर पाएगी ये, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पिलर है शो का. तो मैंने बोला कन्विंस तो फुल कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी नहीं करना है, तो दिखता है क्या करना है. बट धीरे धीरे करके आई वाज लाइक कि ठीक है, आई एम स्टिल वेरी यंग, देयर इज़ नथिंग टू लूज. आगे फिर नेगेटिव कर रही हूँ तो ठीक है यार, देखा जाएगा. अभी इतना सब नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़ना नहीं है, तो मैंने ले लिया. एंड मेरे क्रिएटिव भी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले यही बोल रहे थे कि मैं और रुद्र हम दोनों मना कर रहे थे इस शो के लिए, बट हम दोनों का ही कैरेक्टर है जो बहुत अनोखा है, डेली सोप्स में ये देखने मिलता नहीं है. एंड they said that we are doing very well, तो I think it's a great decision. सभी एक्टर का ये होता है कि जिस दिन के काम हो, छोटा बड़ा अच्छा बुरा, अगर एक्टिंग से रिलेटेड हो तो हम जरूर करेंगे. हाँ. तो इस जो रोल के लिए आप कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ी, कुछ तैयारी आपको करनी पड़ी? मैं ऐसे एज सच प्रिपेयर नहीं करती हूँ. मतलब मुझे एक्सप्लेन करने में भी नहीं समझ में आता है कि हाउ डू एक्सप्लेन हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट. कि अगर मुझे थोड़ा बिच बनना है तो मैं किसी बिच के साथ रह के नहीं बोलूँगी कि तू क्या क्या कर रही है, मुझे सिखा समझा, तो मैं वो करूँगी. आई एम दैट पर्सन कि आई विल जस्ट आई नीड अ कैरेक्टर ब्रीफिंग. तो मतलब मैं दिमाग में ही कैरेक्टर को बिल्ड करती हूँ. एंड एज एन एक्टर तो स्क्रिप्ट तो वो लोग तो राइटर्स मुझे लिख के देंगे ही, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट
इट डिपेंड्स ऑन मी, मेरे इक्वेशंस बाकी को एक्टर्स के साथ कैसे हैं वो सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है. तो आई फील आई डिड नॉट प्रिपेयर एज सच, बट इवॉल्व तो हुआ है ऑफकोर्स मेरा कैरेक्टर, एंड कंपेरेटिवली वेरी डिफरेंट कैरेक्टर जो मैंने अब तक प्ले किया है वो सबसे. सो अपने को एक्टर का सपोर्टिंग और अच्छा होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनका साथ जो अच्छा रहे. और जिस तरीके से हमने पहले भी कई आर्टिस्ट से बात की है, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ ये भी कही है कि ऑन कैमरा लोग अच्छे रहते हैं, जैसे ही कैमरा कट होता है उन लोगों में बननी कम हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें आपने फेस की है, और अगर हाँ तो क्या हुआ? आई फेस दैट इन माई फर्स्ट शो. और मैं तभी छोटी भी थी यार, तो उन लोग फालतू का कुछ भी करते थे, बट ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ. जैसे थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो गॉसिप्स. इसके पहले वाले शो में भी मेरे सारे को एक्टर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, एंड आई थिंक को एक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग बना क्योंकि गिव एंड टेक का रिलेशन होता है. जब हम ऑन स्क्रीन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी है वो भी बहुत मैटर करती है. जैसे कि मेरे और रुद्र के सीन्स हस्बैंड वाइफ है, तो ऑफकोर्स मैक्सिमम सीन्स हमारे ही आते हैं. तो हम लोग ऐसे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, एकदम टाइम पास है. सो यू नो, एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं ना कि हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार रुद्र हम ये कर सकते हैं, तो मुझे बोलेगा तपस्या हम ऐसे करते हैं. तो आई फील गिव एंड टेक का रिलेशन हमारा और स्ट्रॉन्ग होता है, और हम जितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं उतना ऑडियंस को भी लगता है कि हाँ यार ये लोग तो सच्चे में हस्बैंड वाइफ है. सो आई थिंक इट रियली मैटर्स अ लॉट. एंड येस, लोग थोड़े ऑफ स्क्रीन बिचे होते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है सो फार. तो अभी जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ स्पेसिफिकली आपको कहना है, और किसी का नाम लेके? हाँ डेफिनेटली, जगधात्री के साथ मेरे बहुत शादी के पहले सीन्स जाते थे, अभी भी जाते हैं. शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग. आई फील कि एक लीड का यू नो इतना मोटिवेटेड रहना, हार्ड वर्किंग रहना बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसके कंधों पे शो पूरा एंटायरली ऐसे चलता है एज सच. एंड वो जैसे ही पॉजिटिव वाइब्स थ्रो करेगी तो सारे को एक्टर्स है, पूरी टीम है, पूरी क्रू है, वो भी पॉजिटिव ही फील करेंगे एंड वैसे ही रहेंगे. सो एंड एज एन इंडिविजुअल बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ही मेरी बहन वाइब्स देती है वो. सो आई रियली लाइक डूइंग सीन्स विथ हर, विच इज़ वाई मैं उसके साथ इतने बिची सीन्स नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जैसे नहीं कर पा रही हूँ. बट ठीक है, हो करना पड़ता है, एक्टर हूँ. और मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, शिट. ओके सो और उसके अलावा रुद्र है, आई रियली लाइक हिम. ऐसे बहुत अच्छा है, गुड पर्सन. उसके साथ सबकी ही अच्छे से बनती है, वो गुड, मतलब सबके साथ जलप हो जाता है वो. फरमान है, फरमान हैदर जो शिवाय बना है, उसके साथ तो मेरा थर्ड शो है अभी. बैक टू बैक तो उसके साथ ही मैंने काम किया है, वो भी बहुत अच्छा है. तो या आई थिंक यू नो द केमिस्ट्री रियली मैटर्स अ लॉट ऑफ स्क्रीन वाली. डेली सोप में जिस तरीके की स्टोरी होती है, एक स्टोरी कुछ दिन चलती है, और काफ़ी स्टोरी होती है जो एक्टर को पर्सनली भी कनेक्ट करती है. एक्टर चाहे वो ड्रामा से रिलेटेड हो, चाहे रोमांस से रिलेटेड हो, चाहे शादी वाला इवेंट जैसे हो. तो अगर आपको मैं पूछूं कि पर्सनली ऐसी कोई स्टोरी हो जो आपने परफॉर्म की हो अभी तक की आपकी पूरे जर्नी में डेली सोप में, तो जो आपने पर्सनल लाइफ से रिलेट किया हो कोई भी स्टोरी? यस, एक्चुअली वो शो आया नहीं था, दैट शो गॉट स्क्रैप्ड. इट वाज खूबसूरत, जहाँ पर मैंने ब्लैक कलर स्किन टोन की लड़की का रोल प्ले किया था. एंड मुझे वो पर्सनली प्ले करना था क्योंकि थोड़ा जुड़ा हुआ था मेरा पास्ट उससे. व्हेन आई वाज अ किड तब लोग मुझे बोलते थे कि मैं बहुत काली हूँ, एंड मैं सुंदर नहीं हूँ, एंड वट एवर, वट ट्रोमैटिक था वो फेज़ मेरे लिए. मेरे घर वाले मुझे वैसे कभी ट्रीट नहीं करते थे, एंड मुझे और नेहा को कंपेयर कर तो वो थोड़ी फेयर स्किन टोन है एंड वट एवर. तो मुझे ऐसे फील होता था कि उससे मुझे पर्सनली दुश्मन तो कभी नहीं, मेरी बहन है, आई लव हर, आई अडोर हर, आई रिस्पेक्ट हर. बट ऐसा था कि यार ठीक है, मैं तो छोटी बच्ची थी, तो ऐसा था कि मैं दिन में 2-3 बार मुंह धो लेती थी कि ठीक है शायद गोरी हो जाऊंगी, पीपल माइट लुक एट मी देन एंड स्टफ. बट फिर मुझे समझ आया कि लोग तो ऐसे ही है, लोग तो बकवास ही करते हैं. तो मैंने खुद पे वर्क करना शुरू किया कि मैं कॉन्फिडेंट रहूँ. द रूम आई वॉक इन, पीपल शुड लिसन टू मी एंड आई वुड बी कॉन्फिडेंट. एंड या मैंने बहुत खुद पे वर्क किया वैसे. और फिर जब लाइफ में मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया तो मुझे ऐसे फील हुआ कि शिट, आई हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट नो मैटर व्हाट. बहुत सी लड़कियां नहीं करना चाहती थी वो प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें लोग काला बना रहे थे. मतलब अभी भी आप उसका ट्रेलर देखोगे तो यू वुड नॉट आइडेंटिफाई कि मैं हूँ वो.
बट मुझे ऐसा था कि आई डोंट वांट पीपल टू नो मी, मुझे फेम नेम नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि लोग देखें ये शो को, लोग सीखे समझे कि एक इंसान सिर्फ कलर स्किन टोन पे ही डिफाइन नहीं किया जा सकता है, देयर इज अ लॉट मोर टू इट यू नो देन अ स्किन टोन. So yeah, I really, that show was very close to me, but unfortunately वो scrap हो गया था. तो आप थी बचपन में वैसे? यार लोग तो बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ. लोग मुझे बोलते थे कि तू बचपन में काली थी. हम अभी बहुत से मेरे रिलेटिव्स घर पर आते हैं मेरे, एंड दिल बी लाइक तू तो कितनी सुंदर हो गई है, तुझे तो तू तो हमें दिखाई नहीं दी थी, तू ऐसे भागती थी शादियों में. मैं भागती नहीं थी, मैं खड़ी थी. उन लोग को बस मुझे देखना नहीं था, वो उनकी गलती है, ठीक है. तो मुझे ऐसे फील होता है कि नाउ दैट आई एम वर्किंग एज एन एक्टर इन शोज़, एंड मैंने खुद पे इतना वर्क किया है, खुद के कॉन्फिडेंस पे वर्क इतना किया है, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बेसिकली वर्क किया है, तब जाके अब लोगों को मुझे प्यार देना है, तो ठीक है आप मुझे प्यार दो. आई एम नॉट अ बैड पर्सन, आई ऑलवेज लव यू बैक. बट ये बहुत ख़राब चीज़ है कि तुम लुक्स पे इतना ये करते हो कि यार ये तो कैसी दिखती थी, अब कैसी दिखती है. कभी कभार ऐसे भी कर लेते हैं लोग लिफ्ट में मुझे, क्यों मुझे तो लगा तुम नेहा है, ओ मेरी आंखें ख़राब हो गई है. तो आई बोले ठीक है मेरी बहन ही है, तब मेरी प्राउड ऑफ हो, थैंक्स कि मुझे आप बोलते हो कि मैं मेरी बहन हूँ. तो बट ठीक है. पर बचपन में अगर लोग ऐसे करते तो बड़े होने के बाद कैसे बदलाव आ गया? क्योंकि वही स्किन आगे बढ़ती है. हाँ बट होता है ना कि प्यूबर्टी हिट होती है, थोड़ा मेकअप, अरे मुझे तो इतनी कुछ भी भलती सी चीज़ें बोलता है. अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गई, तो एक मतलब दादी है, उनको मेरी एक्टिंग बहुत पसंद है. बोलते तू क्या चटकती है एकदम लोगों पे, क्या एक्टिंग करती है मतलब, और तू तो पूरी ऑपोजिट है, कितनी मासूम सी है, ऐसी है वैसी है. बट अब तो तू देख कितनी सोहनी हो गई है, ऐसा लगता है कि मेकअप लगा लगा के तू गोरी हो गई है. तो मुझे हंसी आती है कि अब दादी नादान है, अब मैं क्या बोलूँ. तो मैं बोलती हूँ हाँ दादी अब इतना मेकअप लगा लिया है ना तो गोरी हो गई हूँ अपने आप. तो आई फील इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ पीपल टू स्टिल फील कि स्किन टोन पे ही सब कुछ बेस्ड है, जबकि वैसा होता नहीं है. बट ठीक है कोई बात नहीं. जैसे कि OTTs में हम देखते हैं कि फैमिली मैन है, उसमें वो क्या एक्टर का नाम है, फीमेल एक्टर एक है, आई फॉरगॉट द नेम, समंथा, उसने एक डार्क स्किन टोन का रोल प्ले किया होता है, एंड उसमें बहुत अलग दिख रही है. तो आई फील कि मतलब ऐसे कैरेक्टर्स है, मतलब यार स्किन टोन पे क्या रखा है, तुम लोग देखो ना कि वो इंसान कैसा है, उसका टैलेंट कैसा है, मतलब देयर सो मच टू इट. एंड आई फील कि इंडियन स्किन टोन में कितना ब्यूटी होता है एक्चुअली कंपैरेटिवली, यू नो. ठीक है कोई बात नहीं. पर्सपेक्टिव्स. वाह. या पॉकेट में आसमान के बाद ये शो काफ़ी जल्दी आपने सेलेक्ट किया और इसमें परफॉर्म करना चूज़ किया इसमें. तो जब एक किरदार आप निभा लेते हो तो ऑडियंस उस चीज़ से आपको देखने लगती है कि हम आगे भी शायद इसे ऐसे ही दिखेंगे. ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज करना ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए. और जब अपने किरदार को किसी और रूप में दिखाना हो ऑडियंस को कि मुझे ऐसे भी आप समझो, इस रोल में भी एक्सेप्ट करो, तो वो कैसे? विच इज़ वाई मुझे ये शो नहीं करना था. क्योंकि मैंने सोचा कि इनको मैं अब सरप्राइज़ करती हूँ कि मैंने कुछ भलता सा कर दिया, पॉजिटिव कर लिया, बेचारी बन गई, गाँव की बन गई, कुछ भलता सा कर दिया. बट व्हेन दे एक्सप्लेन्ड मी कि तपस्या का कैरेक्टर ऐसा ऐसा है, तो आई थॉट कि बहुत लेयर्स है. एंड एज एन एक्टर तो आई पर्सनली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस के लेयर्ड कैरेक्टर्स में ज़्यादा प्ले करूँ, जहाँ पर मुझे एक्सपोजर ज़्यादा मिले, सीखने समझने ज़्यादा मिले, एंड ऑडियंस को भी पता चले कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू एवरीथिंग. तो हाँ बट देखते हैं आगे क्या करते हैं. तो अब भी रिग्रेट है ये? नो डेफिनेटली नो. रिग्रेट्स तो होता नहीं है ऐसे. मैंने तभी भी जब भी मैंने साइन किया था आई वाज लाइक कि ठीक है क्या ही हो सकता है, मतलब नथिंग विल बी रॉन्ग बाल. ओके थैंक यू. तो मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है. ये मुझे ऐसे फील होता है कि बचपन में भी जैसे कि तुम्हें पढ़ने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी दे दिया, तुम्हें चॉइस तो नहीं दिया ना बचपन में, पढ़ो तुम लोग बैठ के, पढ़ लिया, स्कोर कर लिया, अच्छा कर लिया, नेल्ड इट. तो वैसे ही मैंने सोचा कि ठीक है ये कैरेक्टर भी अच्छा लग रहा है, एंड जी का है, जी बहुत ग्रो कर रहा है, सो मैंने सोचा कि लेट्स डू इट, करते हैं. आपकी बहन नेहा का जिक्र आपने इस इंटरव्यू में भी किया, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की बॉन्डिंग घर पर कैसी है, और वो भी काफ़ी पॉपुलर है अपने शो को लेकर. हाँ. इन पर्सन भी, तो उनसे आप क्या सीखती हो? सीखने जैसा ऐसा बहुत कुछ है भी और नहीं भी, ठीक है.
बहुत अनोइंग है वो, बट आई फील हम लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है, टच ब्लैक एंड टच वुड। हाँ, मतलब बचपन में तो हम बाल नोचते थे, अब वैसा नहीं होता है बट मस्ती में होता है ऑफ कोर्स। आई फील कि हमारा वर्क एज एन एक्टर बहुत ही हमें करीब लाया है, क्योंकि प्रोफेशन सेम होता है तो बातें हम रिलेट कर पाते हैं। वो जो उसके बेस्ट फ्रेंड से या उसके क्लोज फ्रेंड से बातें नहीं कर पाती, वो मेरे साथ कर पाती है। तो आई फील वेरी हैप्पी कि यू नो शी कैन शेयर दीज थिंग्स विद मी, एंड मैं भी बातें कर पाती हूँ इस चीज़ों के बारे में। एंड सीखने समझने, मतलब मैं उसे बोलती हूँ जब अवार्ड मिलता है तो बोल दिया कर, इतना क्या कि ऐसे ही हू करके निकल जाती है वो एकदम भोली सी है। बट आई बी लाइक कि तू खड़ी है तो तू बोल। तो मैं भी थोड़ा बहुत उसे सिखाती हूँ, समझाती हूँ, वो भी मुझे थोड़ा बहुत सिखाती है, समझाती है। बट या तो ये तो चीज़ें चलती रहती है। उनका शो देखते हो आप? हाँ देखती हूँ। कैसा लगता है? मस्त, आई लव इट। आई मतलब बीच बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, मेरा खुद का स्केड्यूल बहुत टाइट था, तो वो थोड़ा बहुत स्टार प्लस अपने पेज पे जो डालता है देखती हूँ, वो खुद भेजती है वो देखती हूँ। बट आई ट्राई कि मैं देखूँ उसके सारे एपिसोड्स, फिर मैं सबको टेक्स्ट करती हूँ कि हूँ फैब परफॉर्मेंस, आई लव इट, कवर गुड जॉब सब करती हूँ मैं। बट आपने जैसे कहा ना कि बचपन में काफ़ी झगड़ा होता था आप लोगों का, हाँ। जैसे हर बहनों में होता है, बट आपको जब सक्सेसफुल होते उन्होंने देखा, आपका परफॉर्मेंस जब देखा, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से क्या था? वो रोने लगी थी। उसने मुझे जब भी फर्स्ट टाइम अनीशा कैरेक्टर पे मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस देखा था, तो सब रोने लगे, नेहा रोने लगी, मॉम डैड रोने लगे, एंड आई एम लाइक तुम लोग क्यों रो रहे हो यार, हो गया, ये कर लिया है मैंने। एंड अभी वो पता नहीं, तपस्या मैं जब प्ले करती हूँ तो कुछ सीन्स देखती है तो उसे बहुत मज़ा आता है। मतलब वो कभी कभी खुद के एपिसोड्स नहीं देखेगी बट मेरा देखेगी, एंड बोलेगी यार यशा तो ये कैसे कर रही है। फिर मैं घर आती हूँ तो बोलती करके दिखाना एक बार, तू ये कैसे कर रही है, तो हम लाइक कुछ भी बोलती है। बढ़िया, वो देखती है। अभी तक आपने जो भी शोज किए, जो भी किरदार किए, आपको क्या लगता है कि कौन सा किरदार या शो सबसे बेस्ट था आपके लिए, कि आपकी जर्नी में आगे भी पुश करेगा और अभी तक पुश करते आ रहा है? ऐसा तो है नहीं। आई फील ऑल द कैरेक्टर्स वर वेरी डिफरेंट इन देयर ओन वे। क्या कोई एक अगर पिक करें जो मुझे बहुत पसंद है, पसंद भी है और आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्प किया आगे के काम के लिए? आई कांट पिक टू बी ऑनेस्ट, सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग रहे हैं, विच इज़ वाई आई लव प्लेइंग ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड। सो या, कांट पिक, आई एम अ गर्ल। Which is your favorite? माई फेवरेट वुड बी तपस्या। वो बहुत एकदम नक्चड़ी, एकदम कुछ भी करती है। मतलब जब लोग कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये कुछ ऐसा नॉर्मल सा करेगी, तो मैं कुछ स्टूपिड सा कर लेती हूँ, तो आई फील इट्स वेरी फनी, आई लव इट। जैसे आपके अभी फैंस बन चुके हैं, वो जब फ्री होते हैं, आपके शोज को पसंद करते हैं, तो वो आपको देखते हैं, आपके शो को देखते हैं। अगर एज अ फैन आपको पूछा जाए आप किसे देखती थी, आपका आइडल कौन है, आपको कौन पसंद है, तो कौन होगा? नकुल मेहता मेरे को बड़ा पसंद था, है, था? सॉरी मतलब मैं उसकी वो सीरियल थी ना इश्कबाज, मैं बहुत आंटी थी बचपन से ही, क्योंकि मम्मी देखती थी डेली सोप्स, मैं भी बैठ जाती थी, हम सब बैठ जाते थे, तो मैं तो फुल टाइम आंटी। अनुपमा भी देखा है मैंने, कोई भी पूछे तो 200 एपिसोड्स देख लिए उसके मैंने। राधा कृष्ण देखा है, इश्कबाज देखा है, उत्तरन देखा है, बहुत सारे देखे यार मैंने, या बहुत सारे, बालिका वधू, आई लव्ड इट। हाँ, बट नकुल मेहता एंड फीमेल में आई थिंक कौन होगा, या आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी राइट नाउ। सो व्हाट डू यू मीन? मैं आंटी टाइप की थी, तो डेली सब सिर्फ आंटी देखती, मैं भी देखता था। हाँ तो आप अंकल हो। ऐसे नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट जब मम्मा देखती है तो हम सब देखते हैं। एंड आंटी आई मेंट क्योंकि जेनजी 2002 बॉर्न हूँ मैं, तो लोग ज़्यादा OTT वगैरह देखते हैं, तो मेरा तो अभी भी फेज़ आता है कि मुझे नकुल मेहता को देखना है, तो आई वॉच इश्कबाज बीच में, कि वो थोड़े बहुत एपिसोड्स देख लिए, 10-15 देख लिए, फिर मेरा मन भर जाता है, फिर आई स्टॉप। सो या, सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस? सिंगल। टाइम नहीं मिलता ये सब के लिए। सो व्हाट इज लव फॉर यू? आई टाइम मिलेगा तो कैसा आप ढूंढना पसंद करोगे? I would want, I'm very clingy in that way. I think कि हाँ देखो, okay. I think कि sorry, love for me, I think there's comfort. बहुत homely vibes आनी चाहिए कि अगर मैं भी नहीं हूँ घर पर तो my boyfriend can hang out with my family. अपनापन रहे,
एंड एज एन एक्टर मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, तो आई वुड वांट कि मेरा पार्टनर मेरे स्केड्यूल को समझे, क्योंकि मैं तो 12 घंटे की शिफ्ट के बाद आई वुड मेक टाइम कि आई वुड स्पेंड टाइम विद हिम, हैव डिनर विद हिम, बट वो थोड़ा बहुत समझे कि सीन्स के बीच में मैं इतना बात नहीं कर सकती हूँ. आई हैव टू गिव टाइम ओवर देयर, आई हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि स्क्रीन पे वर्क करना एंड लैपटॉप की स्क्रीन पे वर्क करना बहुत डिफरेंट हो जाता है. आई वांट लव, मतलब आई फील इट्स वेरी ब्यूटिफुल. आई थिंक सेल्फलेस रहना चाहिए. मैं ऐसी हूँ कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं चीज़ें मांगूँ और तब मिले. आई फील इफ़ द गाय इज़ इन लव विद मी, वो अपने मन से जो कर रहा है, आई वांट दैट, दैट्स इट. मांग के करने वाली चीज़ नहीं पसंद है मुझे. तो ऐसा कोई पसंद ही नहीं आ रही? टाइम नहीं मिलता है. पसंद आ भी जाए तो इट डजंट रियली हेल्प मी, बिकॉज एज आई सेड स्केड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है एंड मैं खुद भी बहुत थकी हारी रहती हूँ. फैमिली को टाइम दे दूँ बहुत बड़ी बात हो जाती है. कि इनफैक्ट बहुत दिन ऐसे होते हैं ना कि मेरे डैड मुझे कभी कभी सेट पे आ जाते हैं मिलने के, 3 दिन से शक्ल नहीं देखी है तेरी, टाइमिंग मैच नहीं होता है. सो या. So, what do you think as an actor, what is the key to connect with the audience properly? खा जाओ कैरेक्टर को, जियो कैरेक्टर को. आई थिंक जब मैं कन्विंस हो जाऊंगी कि मैं तपस्या हूँ, तब जाके लोग देख पाएंगे मुझे तपस्या की तरह. बिल्कुल. So, अगर आपको आप बताना हो ये ऑडियंस को कि क्या सरप्राइजेस, क्या नया इस शो में आप लोगों की तरफ से देखने को मिलने वाला है? मैं नहीं बता रही. आप लोग देखो, ठीक है, वरना देखोगे नहीं टीआरपी कैसे आएगी. बट या बहुत सारे अभी जो मेरे इक्वेशंस हैं मेरे बाकी के को एक्टर्स के साथ ऑन स्क्रीन, जैसे कि रुद्र, जगदात्री, माया, ये सारे धीरे धीरे करके और ही चेंजेस आएंगे जितना मुझे पता है. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे बेस्ट वे में परफॉर्म करूं और आपको भी देखने मिलेगा वो. सो या. वुमेन्स डे करीब है. वुमेन के लिए कोई एक दिन तो ऐसा स्पेशली होता नहीं है. या. हमेशा वुमेन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बट तो भी अगर डे बनाया गया है कोई स्पेशली कोई वुमेन्स के लिए विश हो आपकी तरफ से? प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड जो मन करे तुम लोग करो. शादी हो गई है तो ठीक है, पति के साथ बाहर घूम लो, थोड़ा बच्चों के साथ बाहर घूम लो, टाइम दे दो थोड़ा सा. एंड फॉर द वंस हु आर सिंगल, प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग. एक ही बार जीते हो, सो स्टूपिड डिसीजंस भी ले रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं. ओनली फॉर वुमेन, ठीक है. एंड या, दैट्स इट. हैप्पी वुमेन्स डे.